नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बत्ती गुल सियासत फुल। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिजली संकट अब सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इसे महाविद्युत आपदा बताया है और तंज कसते हुए कहा कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। भाजपा सरकार ने नया पावर प्लांट लगाने या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारने के बजाय बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि आईना पहले खुद देखिए, बबूल के पेड़ आपने लगाए थे, हमारी सरकार उन्हें जड़ से खत्म कर रही है। ऊर्जा मंत्री शर्मा का कहना है कि रिकॉर्ड 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की मांग के कारण सिस्टम पर दबाव बढ़ा है, जिससे बिजली कटौती नहीं बल्कि ओवरलोडिंग और तकनीकी फॉल्ट हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन सवाल यह है कि अगर व्यवस्था मजबूत थी तो इतनी अराजकता क्यों फैली कि लखनऊ में बिजली घरों पर पीएसी तैनात करनी पड़ी। क्या सरकार हालात संभाल रही है या सिर्फ बयानबाजी हो रही है? क्या यूपी में बिजली संकट अब चुनावी करंट बन चुका है? आज उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आप सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ ये चीज़ ठीक नहीं है। किसी रूप में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो तन मन धन से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, साफ नियत के साथ, खुली किताब की तरह ईमानदारी से जनता की सेवा में पूर्ण रूप से लगी हुई है। अगर बिजली की बात कर ली जाए तो 24/7 उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उत्तर प्रदेश में हो, इस चीज़ की हम पूर्ण रूप से चिंता कर रहे हैं। पहले ट्रांसफार्मर्स फूक जाया करते थे। अगर कंपैरिजन कर लिया जाए पिछली सरकार का, तो पहले जब ट्रांसफार्मर्स गाँव में फूक जाया करते थे तो उसके बाद गांव वाले चंदा करा के नया ट्रांसफार्मर रखाने का काम किया करते थे। सरकार नहीं रखती थी। लाइनमैन को अलग से पैसे दे के लाइनें जुड़वाने का काम पहले किया जाता था और आज स्पष्ट रूप से जो परिवर्तन आया है उसके सब साक्षी हैं। देखिए, पूरे प्रदेश की जो बिजली आपूर्ति है वो बाधित हो चुकी है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। चाहे हमारी बहापुर विधानसभा हो, चाहे राजधानी लखनऊ, दोनों जगह बिजली आपूर्ति का एक ही हाल है। सरकार सुनने वाली नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो जनता को जब लाइट नहीं दे पा रही है तो बाकी चीजें और क्या देगी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल की लाइट याद कर लें और आज की लाइट याद कर लें। आज पूरे प्रदेश का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिजली गुल है लेकिन सियासत फुल ऑन है। बिजली का मसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता इस वक्त परेशान है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को बिजली की बेहद आवश्यकता है ताकि वो अपने घर में कम से कम सुकून से अगर रहना चाहे तो रह सके। छोटे बच्चे होते हैं, उनको काफी तकलीफें होती हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी तकलीफें होती हैं और ऐसे में जनता का गुस्सा फूटा। उन्होंने बिजली केंद्र विभागों को घेरना शुरू किया, पीएसी तैनात करनी पड़ी है। लेकिन यहाँ अखिलेश जी कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए। और इधर बीजेपी कह रही है कि बबूल तो आपने बोया था, हम उसे जड़ से काट रहे हैं। कुछ लोगों को हटाया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला हल नहीं हो रहा है। बयानबाजी फुल ऑन है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारा साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। विनय कुमार सिंह जी सपा से हमारा साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारा साथ जुड़े हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनिल सर आपका भी वेलकम। सबसे पहले राघवेंद्र जी, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। बिजली नहीं मिल रही है, पीएससी आपको तैनात करनी पड़ रही है। समस्या जो भी हो, क्या पहले से तैयारी नहीं थी? आबादी आपको पता थी बढ़ गई है, कनेक्शंस बढ़ गए हैं, उस हिसाब से जनता के जो उपकरण है घरों में उपयोग होने वाले वो भी विद्युत ले ही रहे हैं, बिजली ले ही रहे हैं। तो क्या तैयारी नहीं थी या फिर समस्या कुछ और है? जनता को जवाब चाहिए सर। पारुल जी देखिए, लोगों ने आम का पेड़ ही बोया हुआ है और आम हम लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, इनकी भी सरकारें उत्तर 2017 से पहले क्या स्थिति थी? वीआईपी जिला हुआ करते थे पारुल जी, 5 साल वीआईपी जिला हुआ करते थे। वहीं पर मात्र 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हुआ करती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी इस वीआईपी कल्चर को लेकर कि आप लोग जो वीआईपी कल्चर बनाए हो उत्तर प्रदेश में, मात्र 5-7 किलो को ही विद्युत आपूर्ति कर रहे हो, शेष उत्तर प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ है। ये सब क्या है?
सरकार को फटकार लगाई गई थी। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, हम लोगों ने नए नए पावर प्लांट लगाए, हम लोगों ने विद्युत उत्पादन का आज की तारीख में किसी समय जो है 16 तक 17,890 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ करता था। आज की तारीख में 31,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। उपभोक्ता संख्या 2017 में 1.42 करोड़ थी, आज की तारीख में जो है वो 3.61 करोड़ है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। सब स्टेशन 2017 में 3,817 थे, हम लोगों ने उसको बढ़ाकर लगभग 5,000 सब स्टेशन उत्तर प्रदेश में किए हुए। देखिए, हम लोग इस क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे कहने में कसर या सुविधा नहीं होती है। बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जो गर्मी इतनी आज की तारीख में जो पड़ रही है देश और प्रदेश में, वो बहुत पड़ रही है। आवाज डबल आ रही है, आवाज सही कर रही है। ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं, इसको लेकर के हमारी सरकार पूरी गंभीर ईमानदारी से काम कर रही है। मैं भी एक महानगर में बैठा हुआ हूँ, हमारे यहाँ विद्युत जो है लगातार 24 घंटे मिल रही है। हमारा प्रयास है उत्तर प्रदेश के महानगरों में 24 घंटे विद्युत पहुंचाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे तक लगभग वो काम हो रहा है। हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 24 घंटे आवाज इनको हो रही है, पारुल जी इसको ठीक कराइए प्लीज। पीसीआर मैं करवाती हूँ सर ना। सवाल ये भी है सर कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ कुशल है, तो फिर पब्लिक क्यों घेर रही है? आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली पहुंच रही है, तो फिर ये वो लोग कौन है जिनके घर बिजली नहीं पहुंच रही है? क्या ये वीआईपी नहीं है? और जिनके यहाँ पहुंच रही है क्या वो वीआईपी है? ये फिर अंतर किस बात का है? जो लोग पहुंच रहे हैं उनको तकलीफ होगी तभी ना उनको धूप में प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ रहा है। रघुवेंद्र जी, से विद्युत नहीं पहुंच सकती, फॉल्ट हो जाता है, तार टूट जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। गर्मियों में ट्रांसफार्मर जलने के जो कारण जो है ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। ट्रांसफार्मर फूकने के कारण होते हैं, जो जम्फर होते हैं, जो कनेक्शन एक दूसरे के तार के बीच में होते हैं, वो कई बार जल जाते हैं। इसको लेकर के विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। विद्युत की उत्तर प्रदेश में कहीं कोई समस्या नहीं है, जितनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में विद्युत की है उतना उत्पादन हो रहा है। हम लोगों ने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं। अभी माननीय 1 साल पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया हुआ था, कानपुर से ही उद्घाटन किया था, जिसकी जो कीमत लगभग 1 अरब रुपए के आसपास थी। इसमें कानपुर में पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, कानपुर में घाटमपुर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, एटा का जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, सोनभद्र का ओबरा पावर प्रोजेक्ट था, बुलंदशहर का खुर्जा। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर से 1 दिन में ही किया था। हम लोग देखिए ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं इनके समय में ना विद्युत उत्पादन बढ़ा था और वीआईपी जिले हुआ करते थे, शेष उत्तर प्रदेश पूरा अंधकार में होता था। ठीक है, लौट रही हूँ। चूंकि ये मामला जनता से जुड़ा हुआ है तो उस पर जनता की बात होनी चाहिए, ना कि राजनीति। इस पर एक लाइन और अखिलेश जी जोड़ देते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। बिजली की परेशानी को लेकर जिस तरह का आंकड़ा है विनय जी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है, जो उत्पादन क्षमता है, लेकिन जो आवाम है, आबादी है, वो भी बड़ी है। इस चीज को भी सुधारना पड़ेगा कि अब ज्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से बिजली उत्पादन की कोशिशें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उस पर क्या राजनीति होनी चाहिए विनय जी? अनम्यूट कीजिएगा सर, आपका डिवाइस म्यूट है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा जी कि आप मोबाइल खोल लीजिएगा कि कोई डेटा जानकारी के लिए, क्योंकि आप जो राघवेंद्र जी बोले थे उसी के लगभग समकक्ष आप बात कर रहे हैं। अब आपको हकीकत बताते थोड़ा समय दीजिए। 2009 में उत्तर प्रदेश की जो मेगावाट क्षमता थी वो 9,000 से लेकर के 8,000 से लेकर 9,000। जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब उत्तर प्रदेश की जो मेगावाट क्षमता है वो 10,000 मेगावाट की थी और डिमांड कितना था? 14 से 15,000 मेगावाट क्षमता की उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आई तब डिमांड था। जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो 2012 में, 13 में, 14 में कटौतियां बहुत ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली चाहिए थी उतनी मिल नहीं पा रही थी। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब काम करना शुरू किया, जो पहले पावर स्टेशन थे वो थर्मल हाइड्रो निजी सेक्टर में मिला करके करीब 20 से 25 थे, जिसमें अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, परीक्षा, ये थर्मल पावर उस समय उपस्थित थे।
जिसमें 33 केबी, 132 केबी, 220 केबी, 400 केबी के पावर स्टेशन लगे थे। उस इनमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों श्रेणियों को मिला करके कम से कम 10 से 12 छोटे बड़े हजार करीब पावर स्टेशन थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो 200 से लेकर के 326 नए छोटे मोटे लेकर के बड़े 326 नए पावर स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसमें बारा, बेजापुर, घाटमपुर, अनपरा डी जिसका विस्तार है, अनपरा डी, ललितपुर जैसी परियोजनाओं का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन, जिसमें निर्माणाधीन थे। हमने छोड़ दिया था प्रयागराज थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता जिसकी 1980 मेगावाट थी, 3 × 660 मेगावाट। फिरोज गांधी ऊंचा हाथ थर्मल पावर, अनपरा तृतीय ओबरा सी विस्तार परीक्षा, ये सारी चीजें निर्माणाधीन। धारदुआगंज तापीय विद्युत स्टेशन 660 मेगावाट यूनिट के विस्तार का काम चल रहा था। मेजा कार्य शुरू हो चुका था जो 2018 में पूरा हुआ। अब आप पूछेंगे कि जब सरकार गई तो कितना था? जब हमारी सरकार गई है 2017 में तो उत्तर प्रदेश को हमने 16,820 932 मेगावाट क्षमता दिया, जबकि 14,000 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता थी। हमने 16,000 से ऊपर मेगावाट क्षमता दिया। जब आज की तारीख में क्या है, 20,000 कुछ मेगावाट क्षमता उत्तर प्रदेश की क्षमता है। डिमांड कितनी है? करीब करीब 28 से लेकर के 29,000 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता है। इस सरकार ने एक भी पावर स्टेशन लगाया हो कहीं पर जो बता दे तो हम भाव चीज मानेंगे। झूठ बोलते हैं, एक भी पावर स्टेशन, एक भी सब स्टेशन इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। इनको मालूम ही नहीं है कि क्षमता कितनी है। अरे आप झूठ बोलते हो, हम बता रहे ना। अरे भाई हम बोला है जो प्रयागराज की बात आपने कहा 2016 में निकालिए ना। 31,500 मेगावाट उत्पादन, अगर दम है, 31,500 मेगावाट उत्पादन है, अगर आपके अंदर और एंकर के अंदर दम है तो निकाल के देखिए। आप लोग दुनिया की किस दुनिया में रहते हो? झूठ का झूठ, दुनिया की किस दुनिया में रहते हो आप लोग? मैं कह रहा हूँ चैलेंज देता हूँ, आपको भी चैलेंज दे रहा हूँ, आपको भी चैलेंज दे, एंकर को भी चैलेंज दे रहा हूँ जो आपके पक्ष में तो देखे तो ठीक है सर, रुकिए। हमने सब स्टेशन का जो है निर्माण किया था, उद्घाटन कब हुआ था? मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है। मैं मुख्यमंत्री को भी देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के, और पुरानी रिपोर्ट्स में ही गई मैं, पुरानी रिपोर्ट्स को लेकर जो डिटेल सामने आई है वो वही गलत बोला। 2017 में ही मनी कंट्रोल ने छापा था कि जो अकेला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश जिसने 24/7 पावर फॉर ऑल योजना पर साइन नहीं किए। और ये भी दिखाया गया, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, योगी सरकार ने केंद्र को बताया कि अखिलेश जी ने, उनकी सरकार ने कम क्षमता बताई, जबकि ऐसा नहीं था, अपनी कमियां छुपाने के लिए। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, सपा सरकार ने 15 साल के महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे। ये अलग अलग न्यूज आर्टिकल जिन पर शायद आप भरोसा करते हो, उनकी रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ। पावर स्टेशन का उद्घाटन हमने किया कि नहीं किया? वीआईपी जगहों को, क्षेत्रों को चयनित करके वहां बिजली ज्यादा देने का आरोप आपकी सरकारों पर है। अनपरा डी और ललितपुर जैसी परियोजनाओं का विस्तार किया कि नहीं किया? अब देखो ना, डिटेल देख करके बताओ आप। मैं वही तो आपको पढ़कर सारी चीजें बता रही हूँ कि क्या क्या आरोप आपकी सरकारों के ऊपर उस समय रिपोर्ट्स में छपे थे। आप कहो ये झूठ बोल रहे हैं, आप कहो ये झूठ बोल रहे हैं, आप कहो ये झूठ बोल रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मैं अपने दर्शकों को बहुत डिटेल में ये सारी जानकारी पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग मैंने जो रिकॉर्ड बताए इनको पता नहीं, इनको पता नहीं है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो मेगावाट क्षमता है वो कितनी है। बिजली मांग कम दिखाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? 24/7 पावर योजना को लेकर, पावर फॉर ऑल योजना को लेकर आप क्यों भागते रहे? 11.5% ऊर्जा घाटा बताया गया, महंगे पीपीए आप लोगों ने किए। ये सारी डिटेल्स आप ही के शासनकाल की हैं। सुधरी, मैं नहीं कह रही हूँ अभी व्यवस्थाएं सुधरी हैं, न तब सुधरी थी न अब सुधरी हैं, इसीलिए जनता आक्रोशित है। ठीक है, अब मैं इन कर रही हूँ अनिल जी को। तो आप कहिए झूठ बोल रहे हो, तो आप सर सब झूठ बोल रहे हैं, आप ही सच्चे हैं।
प्लीज रुक जाइए। आप ही सच्चे, सब सारी रिपोर्ट झूठी है। मैं तो नाम पढ़ के आपको एजेंसीज का बता रही हूँ। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। आप ही सच्चे हैं, बस बाकी सब झूठे नहीं हैं। चलेगा। आपके समय पर भी बिजली की दिक्कत थी और अभी भी बिजली की दिक्कत लोगों को हो रही है। मैंने शुरू में ही कह दिया। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए अनिल जी। बिजली मूलभूत सुविधाओं में है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, गर्मी का समय है, लोग बाहर आ चुके हैं और इस समस्या का निजात कोई भी नहीं दिला पाया, कोई भी नहीं दिला पाया, जो भी सरकारें रहीं। आज भी परेशानी है लोगों को। विनय जी आपकी ऑडियो डाउन है, चिल्लाइए मत, आपकी एनर्जी लॉस हो रही। कहिए अनिल जी। विनय जी कंटिन्यू बोलेंगे सर, कैसे चलेगा? मैं कह रहा हूँ नहीं, कंटिन्यू बोलेंगे कैसे चलेगा? मेरे दूसरे गेस्ट वेट कर रहे हैं। आप बोलना बंद करेंगे तो वो बोलना शुरू करें। रुक जाइए जो चाहिए वो करिए। विनय जी, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? रुक जाइए, बारी हो गई अभी आपकी। अनिल जी को इन कर रही हूँ, रुक जाइए प्लीज रुकिए। ठीक है अनिल जी बोलिए। ग्लूकोज पी के आए हैं क्या सर, या कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आए हैं? चुप ही नहीं हो रहे हैं आप। सब्र कीजिए प्रभु। पारुल जी अनिल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर चलने वाली पार्टी, इनके बारे में वो 4 लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून तो अब तुम्हारा और दरबार तुम्हारा है। वास्तविक स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश या कई अन्य प्रांतों में जहां भी लोगों ने बिजली व्यवस्था जो होनी चाहिए वास्तव में नहीं हुई, प्राइवेट कंपनीज को विद्युत विभाग की व्यवस्था संभालने के लिए इन लोगों ने रखा हुआ है और एक बहुत बड़ा फायदा उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रमाण के तौर पर बता दूं, आगरा जनपद में टोरेंट पावर कंपनी को 431 करोड़ रुपए का किराया माफ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगम के द्वारा। ये जनता का पैसा था। जब टोरेंट पावर एक पैसा, एक महीने का अगर बिल 10 दिन भी लेट हो जाए तो उसका कनेक्शन का डिस्कनेक्ट करके उससे चार्ज अलग से लेती है। आपको क्या अधिकार था 431 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ करने का? ये सरकार झूठ के बनी हुई है। भाई विनय जी ने इतनी इनकी धज्जियां उधेड़ दी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है, विद्युत व्यवस्था संभल नहीं रही है और स्थिति यह है कि पानी की सप्लाई भी लोगों को नहीं मिल रही है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद किया है? ये केवल धर्म और जाति की राजनीति को उलझा कर रखना चाहते हैं। जनता की मूलभूत समस्या से इनका सरोकार नहीं। पारुल जी, बात समझने की है। जितना विद्युत की व्यवस्था जनता को चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं मिल रही, ठीक है, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये गीत गाने के लिए कुछ भी गा दें, लेकिन वास्तविकता यह है जनता त्राहिताई कर रही है, जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त। जो आप बोल रहे हैं सर, उसके साथ क्या ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं कि पहले से स्थितियां बेहतर हुई हैं या नहीं? बिल्कुल बेहतर हुई है। इतनी बेहतर हुई है कि विद्युत विभाग की प्राइवेट कंपनीज को 431 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने आगरा के अंदर ऐलान किया था, आगरा कानपुर में, कि टोरेंट को एक महीने में भगा के रखेंगे, लेकिन उससे व्यवस्थाएं बन रही है लोगों को। ये सुविधाएं है जनता के लिए। जनता पर 2 डबल मार पड़ रही है। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, प्राइवेट मीटर लगाए जा रहे हैं, सरकारी मीटर क्यों नहीं? क्या सरकार की व्यवस्था खेल है जो प्राइवेट मीटर और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, अलग से प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं? तो जनता तो हर तरह से मरने के लिए तैयार है इनके हाथों। जनता को त्राही त्राही करके मार रहे हैं ये लोग। क्या सुविधा दे रहे हैं? राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। प्राइवेट मीटर बता रहे हैं लगा रहे हैं। अरे प्रीपेड मीटर होता है, सरकारी मीटर होता है मान्यवर। ये जो एक सामान्य सी बात होती, कम से कम कुछ जानकारी तो लेके आया करिए। नहीं, प्राइवेट मीटर नहीं तो कौन है? 2017। अरे हमारी बात होने दीजिए, बात बोल लीजिएगा।
नहीं सुन लीजिए, बोल लीजिए, कुछ जानकारी मीटर की आप बात कर रहे हैं, कुछ जानकारी लगा रहेगा, प्रीपेड मीटर लगा है, वो सरकारी मीटर नहीं है, वो गुजराती कंपनियों का लगाया हुआ मीटर है। अरे कमाल की बात कर रहे हो, कंपनी तो प्राइवेट ही बनाती है, कोई सरकार अपने घर में बनाती है, कमाल की बात करते हो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराने मीटर लगा करते हैं, सरकार के मीटर नहीं लगते थे, नहीं वो पुराने मीटर क्या भाई कोई उपयोग नहीं है, क्यों लगाया जा रहा है इस बात मीटर? कानून का व्यवस्था क्या क्यों लगाया जा रहा है? क्यों लगाया जा रही है? बारी बारी से बोल लीजिए, समय मेरे पास बहुत नहीं है, बारी बारी से अपनी बात बोलिए, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे सर, आप लोगों की आवाज स्पष्ट जाएगी। 31 करोड़ रुपए का क्यों माफ किया गया टोरेंट कंपनी का? मेरी बात हो रही है, बता दीजिए। ठीक है, जवाब, सवालों के साथ जवाब भी लेना हमें चाहिए, ये अच्छी बात होती है, शुचिता होती है। राघवेंद्र जी आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, कहिए राघवेंद्र जी। पारुल जी तो आपके समर्थक हैं, पूछिए उनसे। पारुल जी कहाँ से समर्थक हो गई सर? तब शुरू हुआ सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को समर्थक क्यों लगने लगते हैं? क्या आपको दिक्कत हो जाती है, आपके पेट में दर्द क्यों हो जाता है आपसे सवाल पूछ लेते हैं तो? क्या परेशानी हो जाती है आपको सर? कार्यक्रम में जब आपको बुलाया जाता है तब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन समर्थक है या कौन नहीं है? प्रयागराज थर्मल पावर का उद्घाटन कब हुआ, आप ही बताइए। ये जो आप लोगों ने पेटेंट बना लिया ना, क्राइटेरिया अपना, कि एंकर को ही आप बोल दो कि आप बीजेपी समर्थक, आपके सवाल ये, आपके सवाल वो, गलत है, कौन बोल? अच्छी बात नहीं है ये। आप सपोर्ट करेंगे तो कहेंगे नहीं। आप किस बात का सपोर्ट सर? मैंने क्या कहा ना, आपके समय पर स्थिति ठीक थी ना, बीजेपी के समय पर स्थिति ठीक है, ये क्यों नहीं सुनाई देता आपके कानों को? मैं कह रहा हूँ क्या करूं, आपकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दूं? जो आपके समय पर स्थिति थी वही रिपोर्ट्स पढ़ के मैंने आपको सुनाई ना, उसमें पेट में दर्द क्यों है आपके? आपके समय पर वीआईपी कल्चर चलता था बिजली मामले में भी, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? ये मेरे शब्द नहीं है, जो रिपोर्ट्स हैं वही पढ़ के बता रही हूं मैं आपको। हिम्मत रखा करिए, जब सवालों का सामना नहीं कर सकते तो फिर मत आरोप लगाया कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्थिति कुछ इसी से मिलती जुलती है। तेलंगाना चले जाइए तो बार बार पावर कट की शिकायत है, बिजली विभाग बिजली की मांग को लेकर ये बताया जा रहा है बढ़ती बिजली की मांग और ग्रिड पर दबाव है, ये सरकार इस पर सफाई दे रही है। हिमाचल चले जाइए, वहां पर भी वित्तीय संकट की वजह से जो बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की जा रही है। कर्नाटक चले जाइए, वहां पर भी स्थिति है, ये केरला, ये तमाम राज्य हैं, ये एक राज्य नहीं है जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन पहले की क्षमता में आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से बिजली उत्पादन भी बढ़ाया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल शुरुआत में ही राघवेंद्र जी से यही था कि बिजली की कितनी क्षमता होनी चाहिए, कितना उत्पादन है और कितनी खपत है, उस हिसाब से क्यों नहीं आप लोगों ने पहले से व्यवस्था की? लेकिन समाजवादी पार्टी उस टाइम पर जो प्रवक्ता है वो कान में रुई डालकर बैठ जाते हैं जब मैं बीजेपी से सवाल पूछ रही होती हूँ, और उस टाइम उनको लगता है कि एंकर समर्थक है। आपके समय की तारीफों के पुल बांधने लगे एंकर, तब आपको लगेगा कि शायद एंकर बायस नहीं है। शर्म आनी चाहिए। और ऐसे में जब सवाल पूछते हैं तो सवालों के जवाब से इधर आप लोग बचते हुए नजर आते हैं। क्या यही सब करना है आप लोगों को? एंकर के सवालों का जवाब नहीं है तो मेहरबानी करके एंकर के ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए, जो आप लोगों ने पेटेंट बना लिया है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।